नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गुप्तार घाट से लेकर धर्मनगरी अयोध्या तक करीब 10 किलोमीटर की दूरी में हाईटेक क्रूज चलाया जाएगा। इस क्रूज को बनाने में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। खास बात तो यह है कि यह क्रूज देश का पहला सोलर क्रूज होगा, जिसका नाम रामायण क्रूज रखा गया है। इस क्रूज को बनाने के लिए नाबार्ड ओशियन इलेक्ट्रीफाइड कंपनी को हायर किया गया है। केरल के कोच्चि की यह कंपनी अब अयोध्या में सरजू नदी के किनारे 25 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा डबल डेकर क्रूज बनाएगी। यह क्रूज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार का कहना है कि क्रूज में लगभग 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। काफी समय से क्रूज स्टेशन निर्माण के लिए भूमि की तलाश की जा रही थी। सरजू नदी से सटी भूमि का चयन कर लिया गया है। लगभग 15,000 स्क्वायर फीट भूमि पर निर्माण कार्य होगा और इसके बाद निर्मित क्रूज को नदी में उतारा जाएगा। सरजू नदी के किनारे गुप्तार घाट पर स्थित विसर्जन घाट के पास यह जमीन उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें क्रूज का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बता दें कि डीएम नीतीश कुमार सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में क्रूज निर्माण स्थल का निरीक्षण हो चुका है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर महीने से ही क्रूज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और मार्च के आखिरी में यानी मार्च 2023 के आखिरी में इसका काम पूरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें जो हम लोग जो क्रूज चलाने की बात चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी पहले से ये रही है कि इसमें चलाया जाए क्रूज। और यहाँ पे जो खासियत होगी, जो अलकनंदा क्रूज से बात हुई थी तो उन लोगों ने कहा था कि यहाँ कुछ स्पेशल किया जाएगा अयोध्या को दृष्टिगत रखते हुए, और यहाँ सोलर क्रूज चलाने की बात चल रही है। और निर्माण कार्य भी उनकी इच्छा है कि यहीं किया जाए, निर्माण कार्य भी यहाँ किया जाए। तो ये भी बात चल रही है और जल्दी ही फाइनलाइज हो जाएगा। ये अभी अगर यहाँ जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो उससे 8 से 9 महीने लगेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी वृद्धि जैसी मुद्दों को लेकर अयोध्या कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पदाधिकारी आज दिल्ली के लिए कूच किए। जिलाध्यक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली कूच पर निकले कांग्रेसियों ने आज रेलवे स्टेशन के बाहर जमकर नारेबाजी की। आज नेताओं ने कहा कि देश में हर वर्ग का नागरिक जहां बेतहाशा महंगाई से त्रस्त है, वहीं देश में बेरोजगारी भी अपने चरम पर पहुंच गई है। भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर जनता के सरोकार से कोसों दूर हो गई है। संसद से लेकर सदन तक कांग्रेस संघर्ष करेगी। रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली है। पूरे देश से कांग्रेसी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में महंगाई की मार से जनता त्राहि त्राहि कर रही है, हाहाकार मचा है। सुबह से शाम तक जो चीज़ आप खरीदते हैं, हर चीज़ का दाम आसमान छू रहा है। इनका जो वादा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, न ये रोजगार दे पा रहे हैं, न महंगाई कम कर रहे हैं, न किसानों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, बुनकरों की समस्या है। सारे देश के लोग आज त्रस्त हैं और इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 2024 में मन बना लिए हैं। इसी के क्रम में आज सैकड़ों की संख्या में 500 से ज़्यादा यहाँ से लोग, महिलाएं, नौजवान और कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में कल 4 तारीख को जो रैली होने जा रही है उसमें भाग लेने के लिए हम लोग फैजाबाद दिल्ली ट्रेन से रामलीला मैदान में कल वहाँ पहुँचेंगे और कांग्रेस की आवाज़ बुलंद करेंगे। अशोक कुमार सिंह, AICC मेंबर, फैजाबाद। यूपी के भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह आज अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर दर्शन पूजन किया। अयोध्या में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। नगर निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अयोध्या की जिला और महानगर कमेटी की बैठक आज हुई है। आगामी 2024 के चुनाव की तैयारियां कहाँ हैं, हमारी पार्टी और तैयारी सदैव चलती रहती है। इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा हुई है। जनता के बीच में जाकर हमारे कार्यकर्ता निरंतर काम करते रहते हैं। देखिए, आज संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी भाई साहब का आगमन, वैसे तो अयोध्या की नगरी में सबसे पहले रामलला के और हनुमान जी के दर्शन पूजन का और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगा है।
उसके उपरांत संगठन की बैठक अयोध्या जिला और अयोध्या महानगर की कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है। अभी तो यह पहली बैठक है, परिचय बैठक है। जहाँ तक सवाल आगामी चुनावों की तैयारियों का है, तो भारतीय जनता पार्टी स्पेशली कभी कोई तैयारी नहीं करती। हमारी तैयारी सदैव चलती रहती है। अयोध्या जनपद के धन्नीपुर मस्जिद निर्माण में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने 1.5 वर्ष पूर्व अयोध्या विकास प्राधिकरण में नक्शे के लिए आवेदन किया था, लेकिन संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिल पाने के कारण मस्जिद का निर्माण कार्य नहीं शुरू हो पा रहा है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। मस्जिद निर्माण के लिए अब तक नक्शा पास करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। अब इसमें एक नया रोड़ा सामने आया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास करने के लिए 8 विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। अभी तक किसी भी विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है। केवल अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पाया कि जिस तरह से मस्जिद के निर्माण का कार्य होना है, उस पर अप्रोच रोड की चौड़ाई बहुत कम है। अप्रोच रोड की चौड़ाई मौजूदा समय में केवल 6 मीटर है, जबकि 12 मीटर होनी चाहिए। ऐसे में अग्निशमन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन मस्जिद ट्रस्ट के प्रवक्ता अरशद अफजल खान ने बताया कि अयोध्या विकास प्राधिकरण में 15 जुलाई को अग्निशमन विभाग समेत 8 विभागों को पत्र भेजकर अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था, लेकिन किसी भी विभाग ने अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है। अयोध्या धाम में एक और जमीन का विवाद गहराता जा रहा है। भगवा रक्षा दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महामंडलेश्वर राजीव लोधेश्वर महाराज ने जिला प्रशासन को आज चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जमीन का मामला हल नहीं हुआ तो 27 दिन के बाद वह सरजू नदी में जल समाधि ले लेंगे। आज तहसील दिवस पर उन्होंने एसडीएम सदर से शिकायत की। कोतवाली अयोध्या के जलवानपुरा में हनुमंत रेस्टोरेंट को लेकर के यह जमीन का विवाद चल रहा है। हनुमंत रेस्टोरेंट के मालिक का दावा है कि उनकी जमीन बेनामे की है। राजीव लोधेश्वर के अनुसार जमीन उनकी है। जमीन वापस न मिलने पर 27 दिन के बाद उन्होंने जल समाधि लेने की घोषणा की है। मोहल्ला जलवानपुरा, ठीक है, रेलवे स्टेशन रोड, वहाँ हमारी जगह काफ़ी पुरानी पड़ी हुई है। जिस ज़मीन पर रामभद्र ने अपना हनुमंत रेस्टोरेंट बना रखा है और महंत मुरलीदास ने, जबकि नियमावली ये बोलती है सदियों से, अभी नहीं, हमारा जन्म भी नहीं था, दादा की भी नहीं था, सदियों से वो नियमावली बोलती है कि ज़मीन का कोई भी बैनामा नहीं कर सकता। मगर महंत मुरलीदास ने उसका बैनामा किया अर्चना पांडे को, रामभद्र को। रामभद्र ने क्या किया, अर्चना पांडे ने 8 अन्य लोगों को बेच दिया। और बेचा कब? बेचा जब है कि उससे पहले हमारी स्टे थी, स्थगन आदेश थे, कोर्ट के सब कुछ थे, लेकिन अधिकारियों के कान में कोई जू नहीं रहेगा। अभी हम यहाँ तहसील परिसर प्रांगण में खड़े हुए हैं। अभी जब एसडीएम साहब से मिले और एक पत्रावली अपनी पूरी दे के गए, नियमावली दे के गए, तो बोल रहे हैं कि हमने साहब पढ़ी नहीं, हमने कोतवाली भेज दी जांच के लिए। जब आपने पढ़ी नहीं तो साहब कल ऐसा ना हो आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, फिर वो कहे कि साहब दस्तखत कर दो, आपकी ज़मीन और जायदाद हमारी तरह कोई भी लिखवा सकता है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य आपका बनता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, हवा हवाई ना करें, और हवा हवाई के चक्कर में हम लोग चक्कर काट रहे हैं। इसलिए हमने अल्टीमेट भी दिया है। 27 दिन हमारे पास अभी बकाया है। अगर हनुमंत रेस्टोरेंट पर हमें कब्जा नहीं दिलाया गया, हमारी ज़मीन हमें वापस नहीं की गई, तो 27 दिन के अंदर मैं राजीव लोधेश्वर महाराज फिर बोल रहा हूं कि जल समाधि लूँगा। इसका जिला प्रशासन अयोध्या पूर्ण तरीके से जिम्मेदार होगा। अयोध्या के मणिराम दास छावनी परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मानव जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा की बड़ी महत्ता है। आज हम अंग्रेजी दवाओं की ओर बढ़कर अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं। हम सभी को खान पान ठीक करके प्राकृतिक चिकित्सा अपनानी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा से मानव शरीर को कोई हानि नहीं होती और शरीर स्वस्थ बना रहता है। शिविर के आयोजक सेन मेन हेल्पिंग हैंड्स के प्रमुख डॉक्टर संतोष पांडे को शिविर आयोजन करने के लिए उन्होंने बधाई दिया। शिविर आयोजक डॉक्टर संतोष पांडे ने मुख्य अतिथि का आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर में हजारों मरीजों, साधु संतों का फ्री में जांच, इलाज आदि किया गया है और सभी लाभान्वित हुए। इस मौके पर डॉक्टर विदेश रावल, डॉक्टर सरोज, डॉक्टर प्रियल, कोऑर्डिनेटर भरत विश्वकर्मा, नितिन भानुशाली, पंडित धीरेन्द्र कुमार आदि मौजूद थे।
सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि लोगों तक प्राकृतिक चिकित्सा को पहुंचाया जाए। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इवन होम्योपैथी, आयुर्वेदा को इस तरह से प्रसारित किया जा सके जिससे लोगों को बहुत सारी बीमारियों में बिना किसी केमिकल इंडल्स के, बिना किसी रासायनिक चिकित्सा के उनके स्वास्थ्य को लाभ दिया जा सके। यही हमारा मेन मकसद है। अनुमान के अनुसार अभी तक मुझे लगता है 200 लोग तो होंगे और पूरे दिन की चिकित्सा है। एक्चुअली पूरे दिन हम लोग लगभग 5 से 6 बजे तक हैं। मोस्टली हमारे कैंप्स में 500 से लेके 2-2 हज़ार, 2,500 लोग तक जुटते हैं और यहाँ पे अभी मैंने देखा सिद्धार्थनगर से लेके बहराइच तक के लोग आए हुए हैं और काफ़ी बेहतरीन लोगों तक इस शिविर की सूचना पहुँची है। तो मुझे लगता है कल तक हम लोग लगभग 2,000 पेशेंट तक देख सकेंगे। झारखंड के दुमका की बेटी अंकिता की जघन्य हत्या को लेकर के देश भर में गुस्सा है। इसी मामले को लेकर के आज सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने एक विवादित बयान जारी करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अंकिता के हत्यारे शाहरुख को जिंदा पेट्रोल डालकर जलाएगा उसे वह 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। इतना ही नहीं, राजू दास ने दावा किया है कि इनाम की धनराशि उनके पास आ चुकी है। अब देखना यह है कि कौन सा व्यक्ति इनामी धनराशि लेने के लिए झारखंड की बेटी को इंसाफ दिलाता है। झारखंड की एक सामान्य परिवार की रहने वाली अंकिता, जो पढ़ने में बहुत तेज थी, उसके मन में कुछ बनने की ललक थी, लेकिन नजर लग गया एक शाहरुख नाम का मुस्लिम युवक का, जिसने जबरदस्ती उसको निकाह करने की प्रयास किया और जबरदस्ती इतना किया, जब उसने मना कर दिया तो पेट्रोल डालकर और आग लगा दिया घर में। और उसने जब एक दिन पहले अपने पिताजी को उसने शिकायत किया तो उसने कहा चलो कल बात करेंगे लोगों से, लेकिन रात में ही पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया और वो हॉस्पिटल में जूझते हुए मर गई। जब वो बयान दी तो वो बोली कि जैसे हम तरफ तरफ के मर रहे हो वैसे उसको भी तरपा तरपा के मारा जाए। इसके नाते मैं महंत राजू दास यह हिंदू संगठनों से अपील किया, आह्वान किया उन भाइयों से कि अंकिता जैसी हमारी बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके नाते अंकिता ने कही थी कि जैसे मैं तरफ के मर रही हूं ऐसे उसको भी ऐसी सजा मिले। इसके नाते मैंने 11 लाख रुपए की घोषणा किया है कि जो शाहरुख के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा के मारेगा उसको 11 लाख मेरी तरफ से इनाम है। सदर तहसील के दर्शन नगर स्थित कुढ़ा केशवपुर के 72 वर्षीय लक्ष्मण दास बाधवा आज तहसील दिवस में अपनी जमीन की फरियाद लेकर के पहुंचे और शिकायत की। उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन भूमाफियाओं के साथ मिलकर उनकी जमीन पर कब्जा करवा रहा है। पीड़ित शिकायतकर्ता लक्ष्मण दास ने बताया कि तहसील प्रशासन के लेखपाल और कानूनगो ने मिलकर के 3 बीघा जमीन बिकवा दी, जिसकी शिकायत वह लगातार 5 साल से तहसील दिवस में कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो 3 बीघा बची हुई है जमीन, उसको जो है लेखपाल कानूनगो ने मिल के उसको बेच दिया, बिकवा दिया है, सब बेच गया। जो जैसे किसी ने हमसे 10,000 फुट खरीदी और 25,000 बेच दी, उसके सब दाखिल खारिज हो गए, सब वो हो गया, क्या कहते हैं, कब्जा हो गया, कब्जा दिला दिया। बार बार हम 5 साल से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, तहसील दिवस, डीएम सबके यहाँ का एप्लीकेशन दे दिया, उसके बावजूद जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।